अभी मैं तुम्हें न्यूटन का दूसरा नियम भी नहीं बता रहा हूं। हम लोग सिर्फ न्यूटन के फर्स्ट और थर्ड लॉ पे सवाल करेंगे। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ पे। एक्चुअली में मेरे अकॉर्डिंग जो है, थर्ड लॉ को सबसे पहले होना चाहिए। थर्ड लॉ ही मेन है। उसके बाद आना चाहिए फर्स्ट लॉ, और उसके बाद आना चाहिए सेकेंड लॉ। खैर, क्योंकि थर्ड लॉ तो हर जगह लगेगा, हिडन होता है वो, उसको हम दिखाते नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट नियम जो है, अगर तुम्हें याद होगा, उस तरह लैंग्वेज में न्यूटन का पहला नियम था कि अगर किसी चीज पे नेट फोर्स जीरो है तो या तो रेस्ट में होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, है ना। तो अब हम बात करेंगे नेट फोर्स जीरो, न्यूटन के पहले नियम, और तीसरा नियम ले लेंगे। अब ये समझो, दूसरे नियम को फिलहाल अभी अलग रखते हैं। दूसरे नियम को जब बताऊंगा तब मोमेंटम भी बताऊंगा, अलग चीजें बताऊंगा। अभी पहला नियम, तीसरा नियम। मान लो दूसरा नियम है ही नहीं, इस पर प्रैक्टिस करते हैं। न्यूटन के खाली ये दो नियम लगाने के कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। कोई भी बच्चा अपने मन से कुछ नहीं करेगा, चाहे छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल हो, इन स्टेप्स को फॉलो करेगा जो मैं लिखने जा रहा हूं, है ना। जो स्टेप है ना, स्टेप टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टेप्स, स्टेप्स लिख रहा हूं। और हर सवाल में इनको रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी सवाल होगा ये स्टेप्स लगेंगे। बिना स्टेप्स के अगर तुम कुछ भी निकालोगे तो तुम्हारा आंसर गलत होगा। ठीक है, स्टेप्स। तो वो स्टेप्स क्या है, बहुत ध्यान से, बिना इन स्टेप को लगाए कुछ मत करना। ठीक है, तो वो स्टेप क्या है वो ध्यान से समझो। पहला स्टेप है, एक मिनट, फर्स्ट स्टेप है आइसोलेट सिस्टम। आइसोलेट सिस्टम। सबसे पहले तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, और मेरी अपनी लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा। बुक में लिखा था तो 3-4 लाइन इसकी लिखा था। पहला नियम है सिंपल, आइसोलेट सिस्टम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी तुम्हें, आई होप सबको साउंड वगैरह सही आ रहा है, सब प्रॉपर तरीके से है ना, सब सही है। तो जहां भी हमें न्यूटन का रूल्स लगाने हैं, न्यूटन के लॉ लगाने हैं, उसको आइसोलेट कर लो। आइसोलेट का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो पहले ब्लॉक या टेबल को आइसोलेट कर लो। तुम्हें ब्लॉक पे लगाना है या टेबल पे लगाना है या टेबल प्लस ब्लॉक पे कंबाइंड लगाना है, तो उसको आइसोलेट कर लो, उस सिस्टम को आइसोलेट कर लो। क्योंकि हर सिस्टम के लिए न्यूटन्स लॉ के कंक्लूजन अलग होंगे। ठीक है, जैसे अर्थ और मून का सिस्टम लोगे तो मून पे लगा रहे हो या अर्थ पे लगा रहे हो, किसी भी चीज में, किसी कप को तुमने उठाया है, किसी भी ब्लॉक को तुमने उठाया है, तुम ब्लॉक पे लगा रहे हो या रस्सी पे लगा रहे हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो अपने ऊपर न्यूटन का नियम लगा रहे हो या पहाड़ के ऊपर, पहले उस चीज को अलग करना होगा जिस पर तुम न्यूटन का नियम लगा रहे हो। घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऐसे स्टेप नहीं है कि रटना है। हर सवाल में इस लेक्चर के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो भी सवाल करूंगा यही चीज लगेगी। तो सब लोग नियम से बात करेंगे इसमें। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसमें नियम को फॉलो नहीं करेगा तो उसको 100% गलत आंसर मिलेगा, 100% गलत आंसर मिलेगा। मैं बार बार, जैसे इस चैप्टर में, जैसे लास्ट चैप्टर में मैंने बोला था कि रेजोल्यूशन चिल्लाया था, और तुम्हें पता है कि हर सवाल में रेजोल्यूशन लगता है, उसमें इस चैप्टर में हर बार तुमसे कहूंगा स्टेप 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 फॉलो करो, स्टेप फॉलो करो, स्टेप फॉलो करो। तो तुम बार बार भूल जाओगे, तुम सिस्टम को आइसोलेट ही नहीं करोगे। तो सबसे पहला काम करना, आइसोलेट द सिस्टम। ठीक है, इसी के साथ ही होता है, इस सिस्टम के साथ ही होता है, आइसोलेट सिस्टम करने के बाद, सिस्टम को आइसोलेट करने के बाद हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। वो इसी का पार्ट है, इसी स्टेप का पार्ट है। तो ये आ जाएगा ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ FBD, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ये आइसोलेट करने के बाद तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। ये मैं अलग से टाइम लाइन वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा याद रखना होगा। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस में करके बताऊंगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम है, इट्स वेरी इजी चीज। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत आसान है, बहुत आसान चीज है। तो सबसे पहला स्टेप मगर याद रखना है, आइसोलेट सिस्टम एंड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। सिंपल सा, बहुत बड़े बड़े स्टेप नहीं है, ऐसा नहीं 10-12 स्टेप, सिंपल तो 2-3 स्टेप है ना। दूसरा स्टेप है, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया,
इफ अगर सपोज अगर फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत सारे फोर्स होंगे, सिस्टम में बहुत सारे फोर्स होंगे, फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम फोर्सेस का ही बनेगा, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम तो एग्जैक्टली फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम पे जितने भी फोर्स है वो सब दिखाते हैं। तो एग्जैक्टली मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, अभी लंबा नहीं लिख रहा हूं, अभी तुम्हें स्टेप याद रहने चाहिए इसलिए। इफ forces are not perpendicular, forces are not perpendicular, हर सवाल में एक ही स्टेप, यही स्टेप लगेंगे, then resolve them, then resolve them। रेजोल्यूशन तो मैं आता ही है इस चैप्टर के लिए, रिजॉल्व मैंने बहुत ढंग से सिखाया है, रिजॉल्व them, प्रोजेक्टाइल मोशन में रेजोल्यूशन, ये दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप ये करना है, और तीसरा स्टेप और आखिरी स्टेप है ना, अप्लाई द कंडीशन। अप्लाई कंडीशन, कंडीशन का क्या मतलब होगा, अगर ब्लॉक कंडीशन में, अगर ब्लॉक रेस्ट में है, कंडीशन क्या होगी, अगर रेस्ट में है या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट लॉ। अप्लाई द कंडीशन या अप्लाई फर्स्ट लॉ हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेस्ट में है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ यही है, नेट फोर्स विल बी सम ऑफ ऑल द फोर्स विल बी जीरो। इसी को तुम फर्स्ट लॉ कहते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ कहते हैं। थर्ड लॉ तो हर जगह लगेगा, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन है, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन, जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये अभी नहीं देखेंगे, या मैं इसको किसी और कलर से दिखा दूं। ये पोर्शन हम थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करेंगे जानबूझ के, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सब कंसेप्ट एक साथ बता दूं एक साथ सेपरेट, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हम, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो एक्सेलरेट करेगा, ए। अगर रेस्ट में, इफ नॉट, अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर ये कंडीशन नहीं है, इफ नॉट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो लगाएंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो तुमने बचपन में पढ़ा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको यूज नहीं करूंगा, ठीक है। फिलहाल न्यूटन सेकेंड लॉ की ये वाली जो फॉर्म है वो हम लोग थोड़ी देर बाद में यूज करेंगे। यहीं पे मैं मोमेंटम इंट्रोड्यूस करूंगा बाद में, मगर अभी मैं कंसेप्ट को इतना ज्यादा मिक्सअप नहीं करना चाहता, अभी सिर्फ इतने पे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हो गए न्यूटन के नियम लगाने के 3 स्टेप, ठीक है, न्यूटन के नियम लगाने के 3 स्टेप। अब हम एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। चलो, तो पहली सिचुएशन लेते हैं। तुम लोग इसमें कमेंट में आंसर देते जाओगे, n1 क्या होगा, n2 क्या होगा। तो पहले तो मैं एक ब्लॉक बना लेता हूँ, मेरे पास ब्लॉक है, एक कोई ब्लॉक ले लेता हूँ, दिस इज माय ब्लॉक, इसमें रंग भर लेता हूँ, आराम से करेंगे हम लोग, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, बहुत मजे से एक एक चीज को समझना। तो ये हो गया ब्लॉक, ठीक है, और ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा होगा, ब्लॉक किसी ना किसी सरफेस पे रखा होगा, तो ये ग्रीन सरफेस है, ठीक है, ग्रीन सरफेस, इसको इधर लाके इधर लाओ। एक्चुअली में यहाँ पे सरफेस में देख रहे हो, जब भी जैसे ऐसे जब डायग्राम में किताबों में कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सचमुच थोड़ा सा गैप होता है। ब्लॉक देखो, ये ब्लॉक की लोअर सरफेस है और इसकी लोअर सरफेस है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, इसलिए मैं देखो किताब का विरोधी हो, किताब में ऐसा दिखाते हैं। अब तुम कंफ्यूज हो गए, तुम ये समझ रहे हो कि ये दोनों एक ही चीजें हैं, तो पूरी किताब जला देने वाली, किसी काम कोई फायदा नहीं हुआ, उसने लाइफ से एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए सारी किताबों में ऐसे दिया, गलत दिया। तो सचमुच में ये 2 सरफेस है,
तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिखाना चाहिए, मैं हमेशा थोड़ा सा गैप दिखाता हूँ, ये अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, ठीक है, ये इस तरह से। तो नाउ न्यूटन थर्ड लॉ पे हम लोग सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अगर मैं एग्जांपल का इसको फॉर्मेट देने की कोशिश करूं, तो मान लो इस ब्लॉक का जो मास है, या दिया है, समझ लो, मान के लो दिया है, इट इज गिवन, विल टेक इलस्ट्रेशन या एग्जांपल, सीधा इलस्ट्रेशन ही लेता हूँ, इलस्ट्रेशन वन, एग्जांपल वन, जो मतलब एग्जांपल लिख लो, कौन सा इलस्ट्रेशन, फैंसी वर्ड है, कुछ भी लिख लो चलेगा, पहला एग्जांपल है, मैं यहाँ पे नंबर 1 ही डाल देता हूँ, तो उससे आसान रहेगा, 1, ठीक है, 1 का आंसर 1 2 3 4, ओके। नाउ 1 2 3 4, इस क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो एग्जांपल करता हूँ, चलो, इन सब में मुझे दिक्कत ना, ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा है, ये सरफेस ये टेबल के ऊपर रखा है, ये इसके ऊपर रखा है, और मान लो तुम्हें दिया गया है कि इस ब्लॉक का जो मास है वो कुछ 3 kg है, 3 kg। थोड़ा मैं इसमें समझा देता हूं पहले, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस सरफेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगा। अब मैं कलर वलर का इतना यूज नहीं कर रहा, मगर समझो, अब समझ जाओगे, यहां पर इस टेबल पर फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और इस ब्लॉक पर फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स दिखाए हमने, ठीक है। इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, इसके सेंटर पे वर्क करता है वेट, ठीक है। इस वेट का रिएक्शन कहां पे वर्क करेगा, इस वेट का रिएक्शन, जल्दी से कमेंट करो, इस वेट का रिएक्शन कहां पे वर्क करेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर, वेट का रिएक्शन कहां पे वर्क करता है, वेट का रिएक्शन कहां पे वर्क करता है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो, वेट का रिएक्शन कहां पे वर्क करता है, हाँ वेरी गुड, ये समझदार बच्चे हैं, शाबाश शाबाश। ये देखो नील पटेल, टर्न ऑफ द माइक, कुलदीप माइक ऑफ करो। अब देखो ये नील पटेल और ये सब कितने आगे निकल गए, वेरी गुड। सर मैं बंदी था कई देर से। हाँ बंदी था, मैंने अभी खोला है। अच्छा बंदी था, वेरी गुड। चलो तो यहां पर क्या है, वेट इसका मैंने पूछा, जो मैं पूछता जाऊं जवाब देते जाओ बस, बाकी अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसका जो रिएक्शन है अर्थ के सेंटर पे लगेगा फिलहाल, ठीक है। चलो इस ब्लॉक का जो मास है वो 3 kg है। थोड़ा तुम्हें फीलिंग देने के लिए, हल्का सा फील कराने के लिए मैं कलर का इस्तेमाल करता हूँ, ताकि तुम्हें पता लगे, थोड़ा सा जो है कलर का इस्तेमाल बढ़िया करता हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तो करता हूँ, तो थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा मजा भी आना चाहिए। मास 3 kg है, इससे फीलिंग आएगी ब्लॉक का मास 3 kg है, ठीक है। इतना जरा सा सवाल है, और पूछने वाले ने पूछा है कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। एक्चुअली में कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ये जो व्हाइट वाला फोर्स है ना, इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अब पता नहीं मूर्ख बच्चे इसको याद करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, उसको फील करो, परपेंडिकुलर ही लगेगा, ये फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा, एक्शन रिएक्शन तो हमेशा ही फॉलो करेगा। इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और रिएक्शन का मतलब, क्योंकि एक्शन रिएक्शन से नाम आया है, तो इसका नाम नॉर्मल, व्हाइट वाले का नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन, व्हाइट वाले का नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो अक्सर इसको एन से रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो ये व्हाइट वाले का नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। अब किसी ने पूछ लिया, इस सवाल का जवाब तुमसे नहीं पूछूंगा, अगर किसी से पूछ लिया तो n की वैल्यू क्या है, इसका जवाब देने की कोशिश बिल्कुल मत करो प्लीज, इसका आंसर बिल्कुल मत करना, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें आता भी हो तब भी आंसर मत देना। अभी बहुत ध्यान से मैंने सिंपल सी सिचुएशन ले रखी है, न्यूटन के नियम कैसे लगाते हैं वो सीखो। मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, थोड़ी देर के लिए मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना, तुमसे मैंने n पूछा नहीं है, अगले सवाल में पूछूंगा तब आंसर देना। n की वैल्यू नहीं पूछी है, ये मैंने अपने ले लिया है, इतना सिंपल एग्जांपल। क्या करोगे, बहुत सिंपल एग्जांपल है। पहले मैं ये करूंगा, पहले सिस्टम को आइसोलेट कर लूंगा, पहले सिस्टम को आइसोलेट कर लूंगा। आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है, मैं इन स्टेप को समझा रहा हूं। आइसोलेट सिस्टम, आइसोलेट सिस्टम, आइसोलेट कर लूंगा
आइसोलेट करने का मतलब है या तो मैं इसको टेबल को अलग कर लूंगा या मैं ब्लॉक को अलग कर लूंगा। ठीक है, टेबल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि टेबल में तो नीचे भी बहुत कुछ होगा ना। टेबल मैंने पूरी तो दिखाई नहीं है, टेबल का अपर पार्ट ही दिखाया है, टेबल के नीचे भी तो होगा, चार्ट वो होंगे, वो सब है, तो वो पूरा दिखाया नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आइसोलेट किसको करूंगा, कमांड सी कमांड वी किसको करूंगा, ब्लॉक को। तो ब्लॉक को मैंने आइसोलेट कर लिया। ठीक है, ब्लॉक को मैंने कर लिया आइसोलेट, समझ आई बात, ब्लॉक को कर लिया आइसोलेट। अब अगर ब्लॉक पे देखूंगा, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, थोड़ा बहुत है ना, एग्जैक्टली जो है अक्सर आइसोलेट सिस्टम एंड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे मैंने इसको अलग कर लिया। मतलब ये बात समझो, मैं बहुत ध्यान से सुनना, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, और मैं हाँ रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं टेबल और ब्लॉक दोनों पर एक साथ न्यूटन्स के रूल नहीं लगा सकता। टेबल और ब्लॉक पे न्यूटन के नियम एक साथ लगाओगे तो कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो न्यूटन्स के रूल लगाने के लिए सबसे पहले उस चीज को अलग करना पड़ता है जिसपे मैं न्यूटन के नियम लगा रहा हूं। ठीक है, या तो मुझे टेबल को अलग करना पड़ेगा या ब्लॉक को अलग करना पड़ेगा। टेबल के नीचे उसकी वो भी डंडियां भी होती हैं, मतलब क्या होता है, सपोर्ट होता है, यहाँ पे सपोर्ट होता है। तो टेबल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हो सकता है सवाल में ये सब दिया हो तो टेबल के बारे में भी सवाल पूछ सकता है। तो मैंने टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो फिलहाल मुझे यहाँ पे ब्लॉक ही लेना पड़ेगा। ब्लॉक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद देखो कि ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आज का लेक्चर किसी को समझ में आ गया तो न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन के नियम लगाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, कोई भी फालतू का विचार नहीं, एकदम एक एक चीज को, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या किया, सिस्टम को अलग कर लिया, मैंने सिस्टम को अलग कर लिया। अब इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेंगे वो मैं दिखाऊंगा, ब्लॉक जो फोर्स लगाएगा वो नहीं दिखाऊंगा। देखो, ब्लॉक टेबल को नीचे की तरफ, ये तो टेबल पर लग रहा है, जो फोर्स ब्लॉक पर लग रहा है वो मैं दिखाऊंगा। क्योंकि इसमें तुमने गड़बड़ की तो तुम ये चैप्टर में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, छोटा से छोटा सवाल भी गलत करोगे। तो मैं यहां पे दिखाऊंगा ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्स। तो ब्लॉक पर एक एन ऊपर की तरफ लग रहा है, अगर किसी ने एन नीचे की तरफ दिखा दिया तो समझ लो यहीं पे गलत हो गया, इसके बाद तो कॉपी चेक ही नहीं होगी, इसके बाद तो यहीं पे कट जाएगा। आइसोलेट नहीं कर सकते, हाँ, टेबल को आइसोलेट क्यों नहीं कर सकते? मित्र मैंने सवाल का जवाब दे दिया है तुम्हें, पहले तुम ध्यान से सुनो। टेबल को क्यों आइसोलेट नहीं कर सकते, कोई बताएगा? कोई टेबल को, कोई सुन रहा ध्यान से, ये सवाल फिर से पूछ रहा हूं, टेबल को क्यों आइसोलेट नहीं कर सकते? किसी को समझ आया तो जवाब दे। हाँ, क्योंकि टेबल के बारे में आपने जानकारी ही नहीं दी है। हाँ, टेबल के बारे में मेरी पूरी जानकारी नहीं है। वेरी गुड, ध्यान से सुना करो। आंसर, इस सवाल का आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं, क्योंकि टेबल के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। टेबल हवा में थोड़ी ना लटकी होगी, और कोई भी ऐसी टेबल नहीं आती जो हवा में लटकी हो। इसके नीचे चार वो होता है, चार बेत होते हैं, क्या कहते हैं उसको, चार डंडे होते हैं, जमीन होती है। तो टेबल को मैं आइसोलेट नहीं कर सकता। टेबल के बारे में अगर पूरी जानकारी है, उसके चार वो सब पता है, पूरी इंफॉर्मेशन है, तो टेबल को भी मैं अलग कर सकता हूं। समझ आई बात? तो यहां पर हमें मजबूरी में ब्लॉक को अलग करना पड़ेगा, अक्सर ब्लॉक को अलग करना। तो जिस चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना हो उसको हम अलग नहीं कर सकते। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे तो आगे आने वाले सवालों के जवाब तुम्हें पहले ही मिल जाएंगे। नाउ अब मुझे ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स दिखाने हैं। ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा है वो नहीं दिखाना है। किसी बच्चे ने अगर नीचे की तरफ एन दिखा दिया तो यहीं से गलत हो जाएगा, इसके बाद उसने कितना भी सही किया हो वो गलत है। यहां पर टेस्ट पेपर या सब्जेक्टिव चेक करना बहुत आसान होगा। फ्री बॉडी सही तो आगे का भले ही गलत हो वो चलेगा, मगर अगर ये गलत तो आगे का सही माना नहीं जाएगा। उसके बाद देखो, और इस पर ये वेट जो है वो इस पे डाउनवर्ड, यानी अर्थ इसको डाउनवर्ड पुल कर रही है। ये एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास पे लगता है, जो मैं आगे एक टॉपिक आएगा, ये सेंटर ऑफ मास। तो अभी सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ ज्यादा मत पूछो, मैं खाली इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि सेंटर ऑफ मास पे आएगा। आगे फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास करके एक चैप्टर है, तो उसको अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो अलग है। तो अर्थ किसी चीज, किसी भी सेंटर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है, और जैसा कि तुमने बताया कि इसका रिएक्शन जो है वो अर्थ के सेंटर पे लगेगा, और अर्थ को हम दिखा नहीं रहे तो वो हम दिखाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये बन गया, इसको आइसोलेट करके ये बना लिया हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम। कुछ लोग क्योंकि ऐसे बार बार ब्लॉक बनाने में तकलीफ होती है, तो अच्छा यही रहेगा कि इस चीज को अगर हम पॉइंट से दिखा दें, है ना, ब्लॉक का साइज अगर ना दिखाएं, ब्लॉक को अगर पॉइंट से दिखा दें, ब्लॉक को पॉइंट से दिखा दें,
यानी ब्लॉक को पॉइंट से दिखा दे तो थोड़ा सा फ्री बॉडी शो करने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी? देखो इस पे एन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो तुम चाहो तो ब्लॉक को ना बनाओ, खाली इसको पॉइंट से दिखा दो और लिख दो ब्लॉक, है ना, इसको लिख दो ब्लॉक कि यहाँ पे ब्लॉक का फ्री बॉडी है। तो ऐसे भी चलेगा, क्योंकि हमें सवाल में जल्दी जल्दी करना है, डिजाइन नहीं बनानी है। और खैर यहाँ पे अलग अलग रंग का प्रयोग मैं कर रहा हूँ खाली समझाने के लिए, तुम लोग तो एक ही रंग से करोगे। तो अगर इसको पॉइंट से दिखाओगे तब भी चलेगा, पॉइंट से दिखाओगे तब भी चलेगा, बस बगल में लिख दो कि ये ब्लॉक है, बगल में लिख दो कि ये क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, टेबल हम यहां पे ले नहीं सकते, हाँ 2 3 4 ब्लॉक अलग हो सकते हैं। तो ये नियम हुआ, पहला नियम, ये समझ में आया होगा, आइसोलेट सिस्टम एंड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। पहला स्टेप पूरा हो गया, आइसोलेट सिस्टम एंड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। अब है, कहता है कि अगर फोर्सेस परपेंडिकुलर ना हो, यहां पर हम इन फोर्सेस की बात की है, यहां पे तो 2 ही फोर्स है एक ही लाइन में है। अगर सपोज करो 4 ऐसे इधर भी फोर्सेस हैं, हो सकता है इधर फोर्सेस हो, इधर भी फ्रिक्शन भी लग सकता है ना। तो अगर फोर्सेस परपेंडिकुलर है, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, तब तो तुम्हें उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर फोर्स एंगल पे लग रहा है, वो आगे आएगा, तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, तब रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2 इसमें लगता नहीं है, क्योंकि फोर्सेस परपेंडिकुलर है, या एक यहां तो परपेंडिकुलर भी नहीं, यहां तो एक ही लाइन में है। तो एक लाइन में है तो वैसे भी रिजॉल्व नहीं करना। हाँ, अगर फोर्सेस परपेंडिकुलर है तब भी उनको रिजॉल्व, यानी एक फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा, एक वर्टिकल लगा, तभी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, है ना। और फोर्स, हाँ सर ये ब्लॉक मतलब उससे अलग है, टेबल से अलग है, वो नहीं, ऐसे कैसे रहेगा? ना 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 ना, ब्लॉक टेबल के ऊपर है, मगर न्यूटन के नियम लगाने के लिए न्यूटन के नियम ब्लॉक और टेबल पर एक साथ नहीं लग सकते। न्यूटन के नियम या तो ब्लॉक पे लगेंगे या टेबल पे लगेंगे, या ब्लॉक और टेबल। हाँ, एक मैं ये पूछ रहा हूँ, पर सर जब हम लोग सच में टेबल पे कोई चीज रखता है, देखने में तो वो चिपकी हुई लगती है सर। हाँ हाँ, चिपकी हुई लगती है, मगर सच में होती थोड़ी ना चिपकी हुई। वो देखो कि बीच में जगह होती है ना एक, वही तो कंफ्यूजन है, जो होता है वो दिखता नहीं है, तो तुम्हें अंतर्दर्शी बना हुआ तो है, कहाँ चिपकी हुई है ब्लॉक। तुम्हारा सवाल ही तुम्हारा, एक मिनट, एक का सवाल आंसर दे दो कुलदीप, तुम्हारा सवाल ही तुम्हारा जवाब है कि तुम्हें चिपकी हुई लगती है, मगर है थोड़ी ना, वो तो उसके ऊपर रखा हुआ है ना, सरफेस, 2 सरफेस है ना। तो तुम अपने सवाल में ही अपना जवाब दे रहे हो कि चिपकी हुई नहीं है। तुम्हारे सवाल ऐसा अंदाज से पूछा कि चिपकी हुई लगती है, मतलब चिपकी हुई है नहीं, चिपकी हुई होती तो अलग बात होती। आई होप मैंने सही सवाल आंसर दे दिया। हाँ नेली क्या कह रही थी, हाँ बोलो, किसका क्वेश्चन है, पता नहीं आया। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, हाँ। क्या कोई ऐसी चीज अस्तित्व में है जो सच में 2 चीजें ऐसे चिपक के होती रहती हो? फिलहाल इस सवाल का इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी इतने क्लास के बाद मैं फालतू क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, बाकी बच्चे भी समझ रहे होंगे, इसका कोई सेंस नहीं इस समय, इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछो, वरना हमारा डिस्कशन किसी दिशा में नहीं जाएगा। तुम फालतू के सवाल पूछोगे, मैं फालतू के आंसर दूंगा, और कोई डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अभी इसी ट्रैक पे चलो जो ट्रैक चल रहा है, मतलब का सवाल होगा, मैं आंसर दे दूंगा। हाँ नेली क्या पूछ रही थी, कौन पूछ रहा था, देखा नहीं मैंने ध्यान से कौन पूछ रहा था, एक मिनट देखता हूँ। ठीक है, जो सही सवाल होगा उसका मैं जवाब देने का, हर सवाल जवाब देने के तैयार हूँ, मगर ठीक सवाल होना चाहिए। हाँ, तो ये किसने सवाल पूछा था, आई थिंक किसने पूछा था, सर मैंने नहीं पूछा था, पल्लवी ने पूछा था। आज नेली ने पूछा था, किसने पूछा था, आई डोंट नो। खैर, तो यहां पर समझना, ये सचमुच वास्तव में ब्लॉक और टेबल एक दूसरे के, ब्लॉक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, यानी ब्लॉक और टेबल के बीच में एक गैप है। ठीक है, एक गैप है, चिपका हुआ नहीं है, ये चिपका हुआ नहीं है। हाँ अलग बात है, फेविकोल से चिपका सकते हैं तो अलग चीज हो जाएगी, वो फिर डिफरेंट चीज हो जाएगी। ठीक है, तो मगर फिर भी तुम ब्लॉक और टेबल की एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टेबल के बारे में तो और भी नीचे की चीज नहीं पता है। अगर ब्लॉक और टेबल की एक साथ स्टडी भी करनी है तो सवाल वाला टेबल के बारे में सारी चीजें बताएगा, यानी जिस चीज के बारे में सब चीजें नहीं पता हो उसके बारे में हम न्यूटन के नियम लगा ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है, इसके 4 पैर हैं, टेबल के 4 पैर अगर नहीं दिखाए हैं तो न्यूटन का नियम पूरा पूरा नहीं लगेगा इस पे। तो एक तो उसी चीज पे हम न्यूटन के नियम लगा सकते हैं जिसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन हो कि उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, और खूब खुल के सवाल पूछो और आराम से पूछो, मगर प्लीज रिलेवेंट सवाल पूछो। ऐसा मतलब सवाल पूछने से भी तुम्हारे इंटेलिजेंस का पता लगता है कि तुम सवाल अच्छा पूछ रहे हो। तो सवाल अच्छा पूछोगे तो तुम रिलेवेंट सवाल पूछो, इससे रिलेवेंट हो कितना भी हो,
एक ऐसा नहीं, ऐसा मतलब इससे ट्रैक से हट के सवाल मत पूछो जिसका जवाब मैं दूंगा नहीं, क्योंकि टाइम बर्बाद होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और बहुत आराम से, क्योंकि मैं बता रहा हूं, अगर ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, आज का लेक्चर अगर तुम्हें क्लियर हो गया तो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं, ऑब्वियसली मैं समझता हूं इस बात को, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए नई नहीं आई हैं, तो एग्जैक्टली बिना दिमाग लगाए एग्जैक्टली वही रूल फॉलो करो और कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जहां भी लगेगा हर सवाल में तुम्हें यही करना पड़ेगा। फिजिक्स में ये आसान होता है, हर, जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल में समझाया था, हर जगह रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। कोई सवाल ऐसा नहीं है जो बिना नियम के हो जाए, तो तुम्हें इतनी बार लगाना पड़ेगा कि इसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसको बहुत ठीक से समझना ही है। सर वो डब्ल्यू वाला समझाओ ना। कौन सा वाला? सर ये जो आपने डायग्राम में डब्ल्यू रेड कलर से किया है वो, ये वाला रेड डब्ल्यू? हाँ सर वो नीचे। हाँ, किसी भी चीज को मैंने बताया था, किसी भी चीज को अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है, तुम्हें भी, ब्लॉक को भी, अर्थ का फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। जो भी मैं फोर्स सेंटर पे दिखाऊं ना ऐसे, वो अर्थ इस चीज को पुल कर रही है, और इसका रिएक्शन फोर्स, जैसे व्हाइट कलर में मैंने एक्शन रिएक्शन दिखाया है, यहां पे न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग दिखाया है, यानी ब्लॉक जो है वो टेबल को डाउनवर्ड प्रेस कर रहा है, और न्यूटन थर्ड लॉ पे मैंने इसीलिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये, चलो ये अलग करके समझाया, इसीलिए देखो तुम समझ रहे होगे, मैं दो तीन चीजों को मिक्स नहीं करता। पहले न्यूटन के तीसरे नियम पे मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई, तब यहाँ पे आया। तो अब तुम समझ रहे होगे कि इस समय अगर न्यूटन का तीसरे नियम में तुम्हें दिक्कत होती तो तुम इसके आगे बढ़ ही ना पाते। तो आई होप जिन्होंने न्यूटन का तीसरा नियम ढंग से प्रैक्टिस किया होगा वो समझ रहे होंगे कि ये व्हाइट वाले एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, और ये ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लग रहा है, ये टेबल पे नीचे की तरफ लग रहा है। इसके बारे में सवाल मत पूछना, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हर चीज को अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है डब्ल्यू, और इसका रिएक्शन अर्थ के सेंटर पे लगेगा, क्योंकि हम अर्थ दिखाते नहीं है, अर्थ कहीं पे दिखा नहीं सकते एक जगह पे, अर्थ बहुत बड़ी होगी, तो अर्थ के सेंटर पे इसका रिएक्शन लगेगा। तो अर्थ का सेंटर मैंने दिखाया नहीं है, नहीं तो तुम्हें अर्थ दिखानी पड़ेगी, फिर इसका साइज बहुत छोटा करना पड़ेगा, तो अक्सर नहीं दिखाते, क्योंकि अर्थ तो इतनी छोटी, इतनी बड़ी, मतलब ये अर्थ तो इसके साइज के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी होगी। तो सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कि अगर ये अर्थ है, साइज ऑब्वियसली मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का साइज तो कुछ भी नहीं होगा, मगर सिर्फ समझाने के लिए इस चीज को हम दिखाएंगे नहीं दिखाते हैं, सिर्फ समझाने के लिए कि इसका रिएक्शन किस पे वर्क करेगा, अर्थ के सेंटर पे। काफी बच्चे इस चीज को समझ गए होंगे, इसका रिएक्शन वर्क करेगा अर्थ के सेंटर पे ऐसे। मगर क्योंकि अर्थ दिखाना आसान नहीं है, बहुत बड़ी होगी इस ब्लॉक के कंपैरिजन में, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं दिखाते। तो यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम लग रहा है। मगर जब मैंने ब्लॉक को सेपरेट किया तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ब्लॉक पर एन ऊपर, बहुत दिमाग लगना है, जरा सा भी सोचना बंद किया तो फिजिक्स नहीं आएगी। ठीक है, पूरा अवेयरनेस के साथ। ब्लॉक पर टेबल ब्लॉक को ऊपर की तरफ प्रेस कर रही है, तो एन ऊपर की तरफ है। अर्थ ब्लॉक को, तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एन अपवर्ड लग रहा है, डब्ल्यू डाउनवर्ड लग रहा है। ब्लॉक पर एन अपवर्ड है, डब्ल्यू डाउनवर्ड है। इसके अलावा सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा कि और कोई फोर्स लग रहा है। हाँ सर आ गया समझ में। और कोई फोर्स लग रहा है यहां पर। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स फिलहाल नहीं लगेगा, मैं आगे सिचुएशन दूंगा कि फ्रिक्शन कब लगता है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो उस पर सवाल हम एक एक स्टेप में करेंगे। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, फिलहाल ये मान के चलो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो हम लोग पहुंच गए, 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए। ठीक है, इस स्टेप की हमें जरूरत नहीं पड़ी रिजॉल्व करने की। अब कहते हैं कंडीशन अप्लाई करो। पहले सिस्टम को आइसोलेट करो, बहुत बड़े बड़े रूल नहीं है, सिंपल है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, ये स्टेप, ये ऑरेंज वाला स्टेप आए, पिंक वाला स्टेप आए तो पिंक वाला स्टेप लगाओ, नहीं तो अब कंडीशन अप्लाई करो। तो कंडीशन क्या अप्लाई करनी है? चैट बॉक्स में, एक मिनट, सेंटर ऑफ द अर्थ, हाँ आंसर है, चैट बॉक्स देख रहा हूं। ब्लॉक को, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट टेबल, वेरी गुड वेरी गुड। सर अगर टेबल पर भी डब्ल्यू बोला होता तो वहां पर भी डब्ल्यू डाउनवर्ड ही आएगा। हाँ, ये सवाल सही है। अगर हम टेबल के वेट की बात करें, फिलहाल हमें टेबल का वेट लेना नहीं है, तो टेबल का भी वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड आएगा, मगर वो टेबल का वेट होगा, है ना। मींस ब्लॉक पर टेबल का अपवर्ड फोर्स लग रहा है और ब्लॉक पर अर्थ का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। एकदम सही पकड़े हो, है ना क्रिश, एकदम सही पकड़े हो। बस 2 ही फोर्स लग रहे हैं। टेबल का फोर्स अपवर्ड लग रहा है ब्लॉक पर, तो अभी हमें सिर्फ ब्लॉक पर बात करनी है, टेबल पे बात ही नहीं करनी है।
अब ब्लॉक को हमने अलग कर लिया तो ब्लॉक की बात करनी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब लगाना है कंडीशन। तो यहां पर मैंने चलाया तो है नहीं, कंडीशन रेस्ट की है, और अगर कंडीशन रेस्ट की है तो ऑब्वियसली नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये वेक्टर सम ऑफ फोर्स है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट सेकंड फोर्स, स्टेप नहीं लगाएंगे, हाँ सेकंड स्टेप नहीं लगाएंगे। सेकंड स्टेप की जरूरत ही नहीं है, रिजॉल्व कहां करना पड़ा। सेकंड स्टेप तब लगेगा जब फोर्स एंगल पे लगेगा, तो फोर्स यहां पर कोई एंगल पे है ही नहीं, एक ही लाइन में है। अगर फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब भी फोर्स नहीं लगेगा, तब भी सेकंड स्टेप नहीं लगेगा। रिजॉल्व तो तब करना पड़ता है जब कोई वेलोसिटी, अच्छा प्रोजेक्टाइल से देख लो ना, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो उसको रिजॉल्व थोड़ी ना करोगे, रिजॉल्व तो तभी करोगे जब एंगल पे वेलोसिटी है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में थ्रो करते हैं, वहां कहां रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल है, समझ आई बात। तो ये है, सेकंड स्टेप पे जरूरत नहीं। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। अच्छा शायद तुम्हें पता होगा कि वेट की वैल्यू mg के बराबर होती है, इसको ग्रेविटेशन नामक चैप्टर में डिराइव करेंगे। फिलहाल तो तुम्हें पता w की वैल्यू mg के बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें सीधा लगाना, नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा यानी अपवर्ड फोर्स कितना है n, और डाउनवर्ड फोर्स कितना है w। n बराबर w के बराबर होगा, और w की वैल्यू क्योंकि mg के बराबर है तो n इज इक्वल टू, मैं एक एक स्टेप पे बहुत ध्यान देके लिख रहा हूं, कोई भी ऐसा नहीं कर रहा हूं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन हो। n की वैल्यू mg के बराबर होगी, m की वैल्यू मैंने ले रखी है 3 kg, सवाल में दे रखी है, मैंने नहीं रखी, तुम नहीं ले सकते, सवाल वाला देगा। n की वैल्यू 3, और सवाल वाला खुद दे रहा है कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। अक्सर सवाल बनाने वाला दे देता है कि g की वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड, ताकि कैलकुलेशन में तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो g की वैल्यू 10 रख लेंगे यहाँ पे, तो n की वैल्यू आ जाएगी 30 न्यूटन। n की वैल्यू सर n इक्वल टू w क्यों लिखा, फिर से समझाओ ना। 30 न्यूटन। आखिरी स्टेप होता है, आखिरी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उस पे सारे फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। पहला नियम क्या है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस पे सारे फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, उस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो ऊपर की तरफ जितना फोर्स लगेगा उतना ही नीचे की तरफ फोर्स होगा, यानी ऊपर वाला फोर्स जो है किसके बराबर होगा, नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। यानी n की वैल्यू किसके बराबर है, w के बराबर है। समझ आई बात, n की वैल्यू w के, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। n की वैल्यू पूछी थी, ये पूछा था कि टेबल जो है ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाती है, तो टेबल ब्लॉक पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाती है। ये आंसर आ गया, टेबल ब्लॉक पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाती है। सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली टेबल ब्लॉक पे 30 न्यूटन लगाएगा, ब्लॉक भी टेबल पे 30 न्यूटन लगाएगा, ठीक है। अक्सर एक सवाल इसमें और पूछते हैं, एक सवाल तो एग्जाम्पल 1 लिया, एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में पहला सवाल तो यही हो गया, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। पहला सवाल तो ये है। दूसरा इसमें सवाल पूछता हूं, अक्सर लोग पूछते हैं इस सिचुएशन पे, है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, यस या नो। क्या n और w यहां पे w की वैल्यू भी 30 न्यूटन है, ठीक है। वेट भी तो उतना ही आया है, अगर वेट की वैल्यू अलग से भी निकालोगे तो वेट कितना आएगा, 3 इंटू 10, वेट भी 30 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो ये रेड वाला n और w ये इक्वल है, अपोजिट है, एक दूसरे के इक्वल है, अपोजिट है। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, यस और नो। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, यस। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, यस। यस, लॉजिक सोचना, फिजिक्स में जब भी बिना लॉजिक के आंसर दोगे वो गलत होगा, बिना लॉजिक के। नो सर, बिकॉज़ AK of you apply और ऐसे ब्लॉक। वेरी गुड, यही उम्मीद थी मुझे इस समय। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे यस बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे यस बोल जाते हैं, नहीं। और ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये बराबर है, इक्वल है, अपोजिट है, मगर क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं इसलिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे। तो एक्शन रिएक्शन पेयर मैंने यहाँ पे पहले ही दिखा दिया, ये व्हाइट वाला है ना, इसका रिएक्शन टेबल पे वर्क करेगा, तो ये एक्शन रिएक्शन, इसीलिए लॉजिकली जो है। तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है, n and w आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, n and w आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर।
थोड़े से रूल है मगर हर जगह लगाने पड़ेंगे। इसमें थ्योरी तो है ही नहीं, बस खत्म है थ्योरी। एक तो थ्योरी है नहीं, और जितनी है मैं पूरी बता नहीं रहा, वो सेकंड लॉ को मैंने अलग कर दिया। NW आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, मगर सवाल इतने हैं एक्शन रिएक्शन पेयर कि जितने कहोगे उतने सवाल कराएंगे इसमें। एक्शन NW आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स। और ये कोई किताब से देख के सवाल नहीं बना रहा हूं मैं, सब तुम्हारे सामने बैठा हूं, अपने मन से सवाल बना रहा हूं, सब अपने मन से बनाऊंगा। ये सब फिजिक्स में तो अपने मन से सवाल बनाओ, कुछ भी बनाओ प्रैक्टिकली, है ना। ये हो गया, समझ आ गया। अब तुम तैयार हो, है ना, अब प्रैक्टिस के लिए तैयार हो, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करता करके, हाँ कुछ पूछना पूछो। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो तो वो एक्शन रिएक्शन फोर्स मिलेगा। अर्थ का, हाँ W एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये W वाला ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स है। अगर ये वाला लोगे, ये W और ये लाल वाले दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर मैंने एक ही रंग से दिखाए हैं। ये N एक्शन रिएक्शन पेयर है, ब्लॉक पे ऊपर टेबल पर नीचे, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। और W वाले एक्शन रिएक्शन पेयर है। W जो ब्लॉक पे लग रहा है, ये जो ऊपर अर्थ पे लग रहा है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। तो यहां पे दिखाया, तो ये मेथड होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। चलो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें पता नहीं, मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, और सवाल तुम्हारे लिए सवाल ही सवाल है अब तो। क्लियर ऑब्जेक्ट, क्लियर एमोशन, ये है। चलो ब्लॉक तो रहेगा, चलो हाँ ठीक है। ये पहले से सेपरेट कर दिया, बाद में चलो इसको हटाओ, एक मिनट हटा के रहो, मिनिमाइज करो, कलर चेंज करता हूँ। वेट, हाँ हाँ वेरी गुड। नहीं अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक काम करता हूँ, इसको किसी पहले सरफेस पे रखता हूँ, सरफेस भी यहीं से बनाता हूँ ताकि दोबारा ना बनानी पड़े। एक सेकेंड, मुझे अपना सरफेस, सरफेस ग्रीन सरफेस, यस। चलो अब मैं बार बार इस सरफेस को ले सकता हूँ, ठीक है। ये सब थोड़ा सा गैप होता है ना। और एक रफली कार्टून, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो एक आदमी को खड़ा कर देता हूँ, उसका एक पैर, तो ये अर्थ की सरफेस हो गई मान लो, ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा। एक पैर मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, थोड़ा और बड़ा करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये इसमें एक मिनट रुक जाओ, इसका पैर ही बना लेता हूँ पहले। आदमी, बहुत हो गया तो मैं बस इससे ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनाऊंगा। एक पैर यहाँ पर दबा रहा, और एक पैर ज़मीन पे खड़ा कर दो। लिटिल बिट डिज़ाइन मेरी ऐसी है। चलो बहुत फीलिंग आ रही, पैर का साइज अलग अलग है, चलेगा ना। ये कोई आदमी इसको दबा रहा है। नाउ ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं दिखा दूंगा, टेबल अभी भी पहले की तरह इसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगी। चलो तो मैं खुद ही देता हूँ। ये जो मैन है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दबा रहा है। एग्जैक्टली जो फोर्स, जिस फोर्स से दबा रहा है उसकी वैल्यू है मान लो 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन से दबा रहा है,
10 न्यूटन से दबा रहा है। ये एग्जैक्टली कहाँ पे लगेगा वो मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है, तुम पहले ट्राई करो। ये समझ गए हो ना, 10 न्यूटन से दबा रहा है, और इस ब्लॉक का जो मास है वो उतना ही है, 3 kg ले लेते हैं, 3 kg, ठीक है। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय टेबल ऑन द ब्लॉक, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय टेबल ऑन द ब्लॉक। फिलहाल मैं इसको हटा लेता हूँ, तुम इससे कंफ्यूज होगे कि 2 ब्लॉक तो नहीं है, ठीक है, समझ गए। मैं ऊपर खड़ा हो गया, मैंने जो पुराना वाला ब्लॉक रखा था, इसमें जो ब्लॉक था हटा दिया मैंने, चलो पिछले वाले सवाल में। अब मैं इस ब्लॉक को अपने पैर से नीचे की तरफ दबा रहा हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉक का मास अब भी 3 kg है, मैंने पहले भी शायद 3 kg लिया था, अब भी 3 kg है। जी की वैल्यू अब भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जी की वैल्यू अब भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो सेम ही लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय टेबल ऑन ब्लॉक, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय, फोर्स अप्लाइड। अब मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं है, अब तुम्हें प्रैक्टिकली सोचना है और जो रूल लिखा है उसको फॉलो करना है। फोर्स अप्लाइड बाय टेबल ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक। डायरेक्ट इसका आंसर नहीं है, जो मैंने स्टेप लिखा है उनको फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम आंसर दे पाओगे। स्टेप सिंपल से है, फ्री बॉडी बताओ, ये करो वो करो, स्टेप ऐसे नहीं जो दिक्कत वाले हैं, है ना। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय, ये पहला क्वेश्चन है, ये 10 न्यूटन है, इससे नीचे प्रेस कर रहा है। ओके वेरी गुड, कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया, वेरी गुड। ओके इसमें आंसर, एक मिनट, कुछ गड़बड़ ये हो रही है, आंसर की जरूरत नहीं है मुझे, मुझे प्रॉपरली सॉल्व करके दो, मतलब प्रॉपरली कैसे आएगा वो सॉल्व करके दो। चलो अच्छा इस क्वेश्चन को रहने दो, अगला सवाल दूंगा, इसको रहने दो, अगला सवाल दूंगा, इसको रहने दो। इसको अगर 40 न्यूटन, मगर इसको इंश्योर कर लो कि तुमने प्रॉपर तरीके से निकाला हो बाय मेथड। ये सवाल आसान है फिर भी प्रॉपर तरीके से। तो एक और मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। फिर से वही चीज बार बार मैं कैसे करता हूं, मैं सीधे आंसर नहीं दे रहा, ठीक है। तुमने अगर मैं एकदम पूरे स्टेप फॉलो करके आंसर दूंगा, ठीक है। फिर देखो, पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं तो कहीं कहीं पे एक्शन रिएक्शन पेयर दिखा दूंगा, जहां पे एक्चुअली मैं इसका वेट, अब भी वेट तो हमेशा नीचे की तरफ वर्क करेगा, तो वो 30 न्यूटन होगा। उसका रिएक्शन मैं दिखाता नहीं हूं, तो वेट 30 न्यूटन होगा, है ना, क्योंकि मास 3 kg है। उसके बाद में एक चीज जरूर दिखाना कि ये जो सरफेस है ये ब्लॉक को अपवर्ड प्रेस कर रही है, ठीक है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर तुम जरूर बनाना, नहीं तो कंफ्यूजन होता है ना। सरफेस ब्लॉक को ऊपर प्रेस कर रही है और ब्लॉक सरफेस को नीचे प्रेस कर रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर जरूरी है बनाना, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये 10 न्यूटन का फोर्स, ये इसका पैर भी लगा रहा है, इसका पैर एक्चुअली में ये ब्लॉक को नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है 10 न्यूटन से, ठीक है। और ये ब्लॉक इसके पैर को ऊपर की तरफ प्रेस करेगा 10 न्यूटन से। मैंने थर्ड लॉ पे बहुत सारे सवाल कराए। ये जो ऊपर वाला 10 न्यूटन है, अब इसको मिटा देता हूं, एक्चुअल जगह पे लगा दिया, ये मैंने क्वेश्चन में जब दिया था ऐसे दिया था। तो ये जो ऊपर वाला 10 न्यूटन है ये इसके पैर पे लग रहा है, और जो नीचे वाला 10 न्यूटन है वो ब्लॉक पे लग रहा है, ठीक है। अब चाहे तो ब्लॉक को तुम अलग से मत दिखाओ, हाँ, ब्लॉक को कितना बच गया, हाँ इट्स 1 o'clock, हाँ। अगर चाहे तो तुम ब्लॉक को अलग से मत दिखाओ, चाहो तो तुम ब्लॉक को अलग से मत दिखाओ, सॉरी, सीधे उसका फ्री बॉडी बना लो, यानी सीधे ब्लॉक को डॉट से दिखा दो, है ना, क्योंकि बार बार ब्लॉक को बनाने में थोड़ा तकलीफ होती है। डॉट से दिखाओ बहुत अच्छा था, डॉट, ब्लॉक को अलग कर लिया, इसका मतलब ब्लॉक को मैंने अलग कर लिया, ब्लॉक को मैंने डॉट से दिखा दिया, ठीक है। अब इस पे फोर्स दिखाना, अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस पे, इस ब्लॉक पे, ये ब्लॉक हो गया, इसको सेपरेट कर लिया। सबसे पहला काम है सेपरेट करो, इस पे 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि अगर तुम सारे फोर्स नहीं दिखाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, इस पर n ऊपर की तरफ लग रहा है, n ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन, और प्लस इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो वेट को इसी के साथ में, भले ही कभी कभी ऐसा होता है ना, डबल एरो दिखा दो ऐसे,
अगर तुम्हें दिक्कत हो तो ऐसे डबल एरो दिखा सकते हो इसी के ऊपर, है ना, 10 तो इसके ऊपर। तो कभी कभी इसमें ऐसा करते हैं कि दोनों फोर्सेस का सम, इसमें अपना इमेजिनेशन यूज कर लो, है ना, अपना इमेजिनेशन जो यूज करना यूज कर लो। मैंने इसी के ऊपर ऐसे दिखा दिया है। आगे अलग वेक्टर भी दिखा दो, मगर ये चलेगा कि तुम्हें आइडिया है। एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ा पतला पेन कर लेता हूँ। यहाँ पे n हो गया, n हो गया। यहां पर एक और फोर्स लगना चाहे तो ऊपर भी दिखा सकते हो ऐसे, एक और फोर्स हो गया, इतना भी चलेगा, ठीक है, इतना भी चलेगा। या ये ज्यादा है तो नीचे ही दिखाना चाहिए। यहाँ पे मैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम्हें वो तो अपनी सुविधा के लिए जो करना करो, है ना, जो तुम्हें अच्छा लगे। नीचे ऐसे बस इसको लगाओ तो 30 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, ये इसी ब्लॉक पे लग रहा है, तो कैसे भी दिखा तो चलेगा, मगर श्योर होना चाहिए कि 30 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये 30 न्यूटन। तो 10 + 30, तो दो फोर्स, नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऊपर। तो फिर से कंडीशन वही लगेगी। कंडीशन फिर भी रेस्ट के, हमने देखा ये रेस्ट पे है, और रेस्ट की कंडीशन क्या होती है, नेट फोर्स 0, रेस्ट की कंडीशन है। रेस्ट की कंडीशन में नेट फोर्स क्या होता है, 0। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स 0 होगा, यानी सारे फोर्स बैलेंस्ड होंगे जो बचपन में पढ़ते आए हो। तो अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 + 30, 10 न्यूटन + 30 न्यूटन। यहां पे थोड़ी देर के लिए एंटी लिखना, वरना उस वाले n से कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो इसको फिर r रिएक्शन लिख दो, तो अक्सर इसको एंटी लिख देते हैं या पूरा न्यूटन लिखते हैं, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो इट इज, है ना, तो n इज इक्वल टू, फिलहाल मैं इसका व्हाट्सएप सोल्यूशन नहीं देख रहा, कोई जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन दूंगा, फिर भी एक बच्चे ने भेजा है, चेक करता हूँ, 40 न्यूटन। सो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। इसमें एकदम से आंसर नहीं आएगा, दिस इज द एंटायर प्रोसीजर, है ना। जो दिखाने लायक लगेगा वो दिखाऊंगा, है ना। इतना क्रिश ने भेजा है, ब्लॉक फोर्स नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्रिश, इतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं, कुछ कहानी नहीं लिखो चलेगा, उससे बढ़िया जैसा मैं दिखा रहा हूं बनाओ उसको। कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कि कहानी कोई पढ़ता ही नहीं है यहाँ पे। एमजी और बहुत, इसमें तुम भेजोगे बहुत सारी एरर है, एमजी जहां पे लगता है वहां पे दिखाओ, सेंटर पे दिखाओ, ठीक है। और हाँ, इमेज नहीं दिख रही, बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अब इसको नहीं दिखा रहा, काफी एरर है, एरो पूरे पूरे लगाओ, खैर छोड़ो, ये अभी फिलहाल इसके लिए नहीं मांगा। तुम लोग इसका क्रिश का देख के पता लगता है कि काफी गड़बड़ है, तो उस पर भी मतलब फेयरली प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। चलो, तो प्रॉपरली सर फोर्स ऑपोजिट, हाँ सर फोर्स ऑपोजिट में है तो नेगेटिव नहीं होगा? फोर्स अपोजिट में है तो फोर्स, क्या फिर से बोलो, फोर्स अपोजिट है तो नेगेटिव क्यों नहीं होगा? सर वो तो नहीं, नेगेटिव नहीं लेना, जरूरत नहीं है नेगेटिव, वो भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा कर रहे हैं ना, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउन। करेंगे ना, हाँ, अगर तुम ये मैंने, पॉजिटिव है या नेगेटिव। हाँ, वो अगर करना है तो वो मैंने जानबूझ के इस कंडीशन में नहीं किया, वो करना है तो तुम सब कुछ एक ही तरफ लिखो ना, तब ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर वो पॉइंट वैलिड है, मगर फिर कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लो, मगर सब कुछ फिर एक ही तरफ लिखना पड़ेगा, वो भी कर सकते हो, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो करके दिखा देता हूँ, है ना, अगर वो ध्यान। तो सपोज करो अपवर्ड डायरेक्शन तुम पॉजिटिव ले रहे हो, तब ये इक्वेशन लगा रहे हो, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो अपवर्ड वाला फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड वाला फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लिखो, तो n अपवर्ड है तो पॉजिटिव हो गया, तब सब कुछ एक ही साइड लिखना पड़ेगा, है ना। डाउनवर्ड क्या है, -10 -30 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहां पे जरूरत नहीं है। n इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पर प्लस माइनस आगे करना पड़ेगा इस तरह से, मगर फिलहाल जो है इसमें ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, थोड़ा मतलब लॉजिकली भी लिखो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपवर्ड फोर्स प्रैक्टिकली नहीं होता, अपवर्ड हमेशा डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ओके। अब तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू होती है, तो जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा करना, कोई कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई कहानी मत लिखना,
ठीक है, कहानियों की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना। इसी को मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर मोशन। चलो मेरे पास टेबल तो रहेगी, एक काम तो कम हो गया। एक ब्लॉक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखने का इरादा है मेरा। बहुत कुछ खेल होगा अभी। अब असली खेल चालू हुआ है फिजिक्स का। अभी सचमुच में पता लगेगा फिजिक्स। जिसको बेसिक आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो किताब के चक्कर में पड़े हैं उनको तो कभी भी नहीं आएगी किताब वालों को। वो कौन सी किताब, ज्यादातर कोटा के भी बच्चे होते ना, वो रट लेते सवालों को, बेसिक उनको भी क्लियर नहीं होते। वो तो मिक्सअप हो जाता था, अच्छे बच्चे और बेकार बच्चे मिल जाते हैं। इसलिए इसने एक सोल्यूशन दिया था तो कोटा से पूछा तो कोटा रट्टा वाला सोल्यूशन भेज दिया उसने, बेसिक लगाया नहीं। मैंने एक ब्लॉक लिया प्रैक्टिकल और दूसरा ब्लॉक लिया। यहाँ पे मैं जानबूझ के थोड़ा गैप दिखा रहा हूँ। नीला वाला ब्लॉक है और एक है ना, तो अक्सर ये वैसे ऐसा दिखता है, चिपक का दिखता है, मगर जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ। ये ऐसा दिखेगा, किताब में ऐसा बना होगा, मगर फिलहाल ये गैप दिखा रहा हूँ। ठीक है, जानबूझ के, तो तुम्हें हमेशा फील रहे कि यहाँ पे गैप है। ठीक है, तो ले लेता हूँ इसमें ऊपर वाला 2 kg है और नीचे वाला अपना 3 kg है। ये प्रैक्टिकल हो रहा है, सिंपल सिंपल, हाँ, बेसिक बेसिक, कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल सिचुएशन है, एक के ऊपर एक। और ये ग्राउंड है, तो टेबल है या ग्राउंड है, इसके नीचे का तो मैं पता नहीं। इसके नीचे अक्सर ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, सरफेस ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब होता है इसके नीचे पता नहीं हमें क्या है। ये जो लाइन दिखाते हैं इसका भी अपना मतलब होता है, इसके नीचे का मुझे पता नहीं है। आई थिंक ये तुमने देखा होगा कई जगह, ये कोई नहीं बताता। ये जो है ये डेटा, ये लगाने का मतलब है नीचे मुझे कुछ नहीं पता, अर्थ भी हो सकती है, तो नीचे इसके नीचे ज़्यादा नहीं है। खैर 2 kg 3 kg ये एग्जाम्पल है। कुछ नहीं, डायरेक्ट पूछूंगा, अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगा। ये पेपर पे अभी करके देना है, पेपर पे करके देना पड़ेगा। और इसके बाद ही आई थिंक अभी तो 8 ही हो रहा है, पहला बनाना है। यहां पर थोड़ा सा मैं अपने अकॉर्डिंग कर दूं, थोड़ा सा हल्का सा हेल्प कर दूं, उसी टर्म में करना है। ये जो ऑरेंज वाला ब्लॉक है, ये इसको N1 फोर्स से प्रेस कर रहा है ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली ऊपर ही प्रेस करेगा। और जो ब्लू वाला है वो इसको नीचे की तरफ प्रेस करेगा N2 फोर्स से। तो मोटा करता N1 और N2, सेम N1, ये एक्शन रिएक्शन पेयर से N1। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आई थिंक, आई होप ये कलर, ये जो टेबल है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रही है ब्लॉक को। मतलब थोड़ा सा काम मैं करके दे रहा हूं ताकि तुम्हें आसानी हो। और ब्लॉक टेबल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है। मतलब एक्शन रिएक्शन मैंने तुम्हें दिखा दिया। दोनों का वेट मैं यहां पे दिखा रहा हूं, वेट इनके सेंटर पे वर्क करेगा। ठीक है, तो वेट मैंने अभी नहीं दिखाया, वेट तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन दिखा दी है जिसको N1 N2 करना है। वेट इसका 2G होगा। आई होप ये समझ रहे होगे कि ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ये वाले पे फोर्स यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला फोर्स है वो इस वाली सरफेस पे लग रहा है, और नीचे वाला फोर्स है वो ऑरेंज वाला। अब तुम्हें समझ में आया तो मैं गैप क्यों दिखाता हूँ। अभी मैंने कुछ पूछा नहीं है, आंसर मत भेजो। अभी कुछ नहीं पूछा है, पूछने से पहले आंसर मत भेजो। अगर कोई भेज रहा है तो अभी सवाल ही नहीं पूछा। पेशेंस रखो, ज्यादा दिमाग दिखाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अभी मैंने सवाल ही नहीं पूछा है, पता नहीं मैं इसमें क्या पूछूंगा। ठीक है, तो सवाल पूछने से पहले जवाब मत दो। अभी जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो बहुत ध्यान से। ये इस पे गैप मैंने जानबूझ के क्यों दिखाया है ये गैप, क्योंकि ये गैप से पता लग रहा है कि ये जो है इसको ऊपर की तरफ प्रेस कर रही है और ऊपर वाला इसको नीचे प्रेस कर रहा है। ग्रीन वाली सरफेस इसको ऊपर प्रेस कर रही है, ऑरेंज वाला नीचे। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे बोलता हूं वो तुम्हें करना है। मैं सवाल कुछ नहीं पूछ रहा इसमें, पहला है, फर्स्ट सवाल है, तो वो ऑर्डर में कुछ भी फालतू मत लिखना। जैसे कहानियां लिख रहे हो कि ये बाबर इस समय पैदा हुआ था, ये ऐसे, नो, नथिंग, डोंट राइट एनीथिंग। फ्री बॉडी को तो पॉइंट से भी दिखा सकते हो, ब्लॉक भी मत बनाओ, पॉइंट बनाओ तब भी चलेगा। 2 kg का पॉइंट बना दो, लिख दो 2 kg।
जैसे 2 kg की फ्री बॉडी बनानी है तो पॉइंट बना के लिख दिया 2 kg, तो समझ में आ जाएगा कि 2 kg के है। और ज़्यादा अच्छा लगता है तो ब्लॉक बना दो, मगर पॉइंट से भी चलेगा। पहला सवाल है इसमें, ड्रॉ FBD ऑफ 2 kg। जिस ऑर्डर में किया उसी ऑर्डर में भेजना दोबारा से। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, समझ गए ना, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये मैंने शायद बताया नहीं बताया, आई डोंट नो, भूल गया होगा। जो ब्लॉक का अलग से फोर्स दिखाते हैं ना, ब्लॉक को सेपरेट करके उस पर जो फोर्स दिखाते हैं उसी को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। फ्री मतलब बॉडी को अलग कर लिया, फ्री कर लिया, सिस्टम से अलग कर लिया। उस बॉडी पे जितने भी फोर्स है, जैसे ये बॉडी, 2 बॉडी साथ में है, इसको फ्री कर लोगे, एक ब्लॉक को अलग लिख लोगे, मतलब इसी का मतलब होता है FBD को। बहुत ज्यादा टेक्निकली हाई टर्म नहीं है। F मतलब फ्री, फ्री किया बॉडी को और उसका डायग्राम बना दिया। तो यहाँ पे 2 kg को फ्री करोगे, उस पर जितने भी फोर्स है सारे फोर्स दिखाना, एक भी फोर्स छोड़ना नहीं। 2 kg पे जितने भी फोर्स लगे वो सब दिखाओगे और उसका डायग्राम बनाओगे, ठीक है। वो होगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो होगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो ड्रॉ FBD ऑफ 2 kg, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ FBD ऑफ 3 kg। ड्रॉ FBD ऑफ 3 kg। ड्रॉ FBD ऑफ 3 kg। मेरा किसी का माइक ऑन है। ड्रॉ FBD ऑफ 3 kg। ये 2 सवाल करते हैं। तीसरा सवाल है फाइंड N1 N2। तो ये 2 करने से पहले सीधे जो N1 N2 की वैल्यू मत लिख के भेज देना। फाइंड N1, नहीं अभी तीसरा एक और है, हालांकि वो मुझे ही बताना पड़ेगा, चलो बाद में बताऊंगा तुम्हारे लिए, नहीं वो बाद में करूंगा। फाइंड N1 एंड N2। फाइंड N1 एंड N2, ठीक है। ये 3 सवाल है। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg, ठीक है, और फाइंड N1 एंड N2। फाइंड N1 एंड N2, ओके। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, सो इसको फटाफट अगर भेजना चाहो तो भेज सकते हो, तो मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट, बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, फटाफट करो, है ना। ये क्या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से क्या आ गया कुलदीप भाई? ये खुलने का वो आ गया, स्कूल खुलने का एग्जाम, पता नहीं किसने क्या, कुलदीप ने क्या भेज दिया। नहीं सर, बोर्ड के रिजल्ट की तारीख और उसके फिर कैसे आएगा वो सब का एक डॉक्यूमेंट है, वो भेजा है। उसकी क्या जरूरत है, बोर्ड तो तुम दे नहीं रहे। 11th का कोई बच्चा बोर्ड नहीं दे रहा, क्या जरूरत है इस ग्रुप में? दिए ना सबने, है उसकी जरूरत है? 10वीं का तो दिए हैं ना। अच्छा 10वीं का दिए हैं, 10वीं का रिजल्ट नहीं आया क्या अभी? नहीं, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। अच्छा चलो चलो सॉल्व करके भेजो फटाफट, किसी ने भेजा फटाफट, मैं उसका डाउनलोड, किसी का सॉल्व आएगा तो मैं सॉल्व करके भेजो, नहीं तो मेरा देखो, जिसको सॉल्व करना है फटाफट सॉल्व करके मुझे भेजो, है ना। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg, फाइंड N1 एंड N2। फाइंड N1 एंड N2, ठीक है। फाइंड N1 एंड N2। तो 2 kg को अलग करके फटाफट किसी पेज में बता के भेजो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन भेजो फटाफट जल्दी, है ना। मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा। वेरी गुड। एक सेकंड, ये बगल में आ गया। हाँ ये सही है। 2 kg पे N1 ऊपर की तरफ लगेगा। ये वाला N1 है ना,
2 kg पे N1 ऊपर की तरफ लगेगा और N2 नीचे की तरफ लगेगा। 2 kg पे N1 ऊपर की तरफ लगेगा और N2 नीचे की तरफ, और 3 kg पे चलो, और इसको भेजना भेजो फटाफट। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स होंगी, चेक कर लेना, खुद ही चेक कर लेना। चेक करूंगा थोड़ी देर में क्या हो रहा है इसको। ओके, आई हैव सीन। चलो देखते हैं, मैच करो। अब यहां पे बहुत ध्यान से, पहले मैं 2 kg का फ्री बॉडी बना रहा हूं, 2 kg का फ्री बॉडी बना रहा हूं। अब एक ही पेन से काम चलेगा, बार बार कलर नहीं चेंज करो। इसमें 2 kg मैंने लिख दिया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो 2 kg पे N1 किधर वर्क कर रहा है, 2 kg पर N1 किधर वर्क कर रहा है, ऊपर या नीचे, अप या डाउन। 2 kg पर N1 किधर वर्क कर रहा है, अप या डाउन? अप, ऑब्वियसली अप, अप। N1 है ये। 2 kg का वेट किधर वर्क, 2 kg का वेट ऑब्वियसली 20 न्यूटन होगा, तो 2 kg का वेट किधर वर्क करेगा, अप या डाउन? 2 kg का वेट किधर वर्क करेगा, अप या डाउन? यहां पे ये कलर जरूर लगाता हूं। 2 kg का वेट किधर वर्क करेगा, अप या डाउन? जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट। डाउन। हाँ डाउन, दिख गया मुझे। तुम कमेंट कर दो बस, मैं कलर थोड़ा ऐसा कर रहा हूं। वेट किसी भी चीज का डाउनवर्ड ही वर्क करता है, वेट किसी चीज का डाउनवर्ड ही वर्क करता है। मैं कलर के साथ थोड़ा खेल रहा हूं। वेट तो डाउनवर्ड, तो इसका वेट 20 न्यूटन डाउनवर्ड ही वर्क करेगा। अब मैं अलग अलग कलर नहीं दिखा रहा हूं, तो इसका वेट 20 न्यूटन डाउनवर्ड वर्क करेगा। ये 2 kg, ब्लू से पता ही लग रहा होगा कि 2 kg है, तो चलो 20 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन है, न्यूटी एंटी लिख देना, एन से कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, और 2 kg पे N2 किधर लग रहा है, ये तो N1 हो गया। 2 kg पे N2 किधर लग रहा है, 2 kg पे N2 किधर लग रहा है, जल्दी से बताओ। 2 kg पे N2 किधर लग रहा है, अपर डायरेक्शन। 2 kg पे N2 अपर डायरेक्शन में लग रहा है। सोच के बोलो, डाउन कोई है? नहीं लग रहा। है? किसने बोला ये, किसने बोला? अभी कोई बोला था, कौन बोला? मैं बोला। हाँ, उत्सव, वेरी गुड। एक ही समझदार बालक है। नहीं लग रहा, कहां लग रहा है? ये N2 तो इस पे लग रहा है। इसमें देखो, यहां पे बस दिमाग, पूरा प्योर दिमाग चाहिए। जो चीज दिखती है वो चाहिए, यहाँ पे नहीं काम चलेगा। यहाँ पे ये बहुत छोटी छोटी चीजें। N2 तो इस पे, N1 पे कहाँ लग रहा है? N1 पे तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, N2 तो लग ही नहीं रहा है इस पे, ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं डाउन लग रहा है, आप सब गलत है, कुछ N2 लग ही नहीं रहा है। N2 कौन सा फोर्स है? ये जो ऑरेंज वाला ब्लॉक है वो सरफेस को इधर प्रेस कर रहा है, ग्रीन वाली सरफेस को, और ग्रीन वाली सरफेस इसको ऊपर प्रेस कर रही है। N1 तो यहाँ पे लग रहा है ना, ऑरेंज वाली सरफेस इसको अपवर्ड प्रेस कर रही है, ब्लू वाले इसको, तो N2 तो इस पे लग ही नहीं रहा है। तो सिर्फ N1 लग रहा है और 20 न्यूटन लग रहा है। तो एक्चुअल में जो इसमें कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। N2 लग ही नहीं रहा है, ऊपर नीचे का सवाल ही नहीं पैदा होता, जो दिख रहा है वो देखो, ठीक है। N2 लग ही नहीं रहा है ना। इस बारे में कोई सवाल पूछना है, जल्दी पूछो। तो कभी कभी इसमें ऐसे गूगली सवाल भी फेंकूंगा। चलो समझ में आ गया। फिर मैं बताता हूं, ये N1, ये किसका, ब्लू वाले का फ्री बॉडी हो गया, यानी 2 kg का फ्री बॉडी हो गया। ये 2 kg का फ्री बॉडी हो गया। अब मैं बनाऊंगा 3 kg का फ्री बॉडी। सोच समझ के, बहुत आंखें खुली, दिमाग एकदम टाइट, तब आंसर देना। ये 3 kg पर N1 किधर लगेगा, नीचे लगेगा या ऊपर लगेगा? कमेंट करो, डाउन या अप। 3 kg पे N1 किधर लगेगा, अप या डाउन? N1 ऊपर वाला है, डाउन। डाउन। सभी लोग कमेंट कर सकते हो। हाँ, N1 डाउन। यही मेन गेम है, कोई फालतू का लिखना नहीं, कोई कहानी नहीं है, बस इसी में दिमाग लगाना है। N1 डाउन। 3 kg पे 3 kg का वेट किधर वर्क करेगा? 3 kg का वेट किधर वर्क करेगा? टेबल पे। हाँ, टेबल पे।
3 kg का वेट टेबल पे तो मैंने पूछा ही नहीं, टेबल पे वेट कैसे वर्क करता है, इसका वेट किधर वर्क, टेबल पे तो दिखाना ही नहीं, तुम्हें अप या डाउन बताना है, टेबल पे नहीं बताना है। वेट कोई टेबल पे वर्क नहीं कर रहा है, याद रखना, वेट इसके सेंटर पे लगता है, वेट कभी टेबल पे वर्क नहीं करता। टेबल पे तो ये वाले फोर्स वर्क करते हैं N2, वेट कभी टेबल पे वर्क नहीं करेगा, ध्यान रखना। अच्छा बोला, टेबल पे सेंटर ऑफ वर्क। सेंटर ऑफ मास पे, टेबल पे तो वेट कभी लगता ही नहीं है, सवाल ही absurd है। तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 30 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 30 न्यूटन, 3G 30 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। अच्छा, अब इस पे N2 किधर लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा N2 इस पे, इस ऑरेंज वाले पे N2 लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो किधर लगेगा, अपवर्ड। अपवर्ड लगेगा, हाँ लगेगा और अपवर्ड लगेगा। तो ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया और दूसरा क्वेश्चन पूछा हो गया। अगले में पूछा था N1 और N2 की वैल्यू क्या है। N1 क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय 3 kg ऑन 2 kg है ना, ये ऐसे लिख के नहीं पूछेगा। N1 क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय 3 kg ऑन 2 kg या फोर्स अप्लाइड बाय 2 kg ऑन 3 kg, जो भी मान लो, दोनों सेम है। और N2 क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय टेबल ऑन 3 kg, फोर्स अप्लाइड बाय टेबल ऑन 3 kg, ठीक है। तो अभी मैंने फिलहाल लिख के दे दिया, आगे सवाल दूंगा तो ये लिख के नहीं दूंगा ऐसे, तो तुम्हें उस तरह से बताना होगा बस। अब आखिरी में क्या करना है, कंडीशन लगाना है। तो 2 kg के लिए इसी में लिख के कंडीशन लगा लेता हूं। तो 2 kg के लिए क्या हो जाएगा, सीधे लिख लो, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। 2 kg के लिए, दोनों के लिए नेट फोर्स ये लिख लो, बस इतना लिख दो कि क्या कर रहे हो, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 कर रहे हो। तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में भी 0 होगा, हॉरिजॉन्टल भी, हॉरिजॉन्टल तो फोर्स है ही नहीं, वर्टिकली करना है। तो N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन, N1 20 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 2 kg से हो गया, फिर 3 kg के लिए लगाएं, ये जो डायग्राम है वो 3 kg का है, सो 3 kg के लिए लगाओ। 3 kg के लिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज 0। अब x की तरफ ऐसे भी लिख सकते हो, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन 0, क्योंकि x की तरफ तो कुछ है ही नहीं, तो वो चलेगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, N2, सारा N2, कुछ भी अगर इसमें N1 तुमने छोड़ दिया तो गलत आंसर है। कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई कहानी नहीं है, कथा कहानी तो है ही नहीं फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमने N1 छोड़ दिया तो तुम्हारा आंसर 100% गलत आएगा। तो इसमें चेक करना बहुत आसान होगा, जिसका ये गलत है बाकी नीचे का सब गलत होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 30, N1 प्लस 30 न्यूटन, ठीक है। N1 की वैल्यू यहां से आ चुकी है, N1 की वैल्यू 20 न्यूटन आ चुकी है, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी, यहां पे 20 न्यूटन पुट कर दोगे, ठीक है, प्लस 30 न्यूटन, ये बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन। आई थिंक ये जगह है यहाँ पे 50 न्यूटन, ओके मैंने पूरे लिया, ओके 50 न्यूटन आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ इसमें ये इतना N1 और N2 की वैल्यू तो आ गई। एक और चीज के साथ मैं इसको खत्म करता हूं, फिर अलग कल से प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगी, मंडे तक तैयार हो जाओ। अभी इस तरह से प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, बार बार देखना है, एक एक चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। बेसिक रूल, हर क्वेश्चन में यही सब बेसिक रूल लगेंगे। अब मैं चाहे 50 क्वेश्चन तुम्हें कराऊं, मैं बेसिक रूल यही लगाऊंगा, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, यही। अब मल्टीप्लिटी, अब बस इतना है, अगर फोर्स एंगल पे लूंगा तो इसको रिजॉल्व कर दूंगा, बस बाकी सब वही है। एक और एक्स्ट्रा कंसेप्ट जो इसमें देने जा रहा हूं, ठीक है। खैर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, मैं 2 kg को आइसोलेट कर सकता हूं, 3 kg को अलग कर सकता हूं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। 2 kg को अलग कर सकता हूं, 3 kg को अलग कर सकता हूं, क्योंकि उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। टेबल को मैं अलग नहीं कर सकता क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर मैं 2 + 3 kg को अलग कर सकता हूं। मैं 2 + 3 kg को अलग कर सकता हूं क्योंकि उसके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है,
ठीक है, मगर यहां पर थोड़ी सी चीज ध्यान रखोगे, जब मैं 2 kg और 3 kg को एक साथ लूंगा, ठीक है, एक साथ लूंगा, ये ऐसे, अगर मैं 2 और 3 kg को एक साथ लूंगा तो गैस करो N1 लूंगा कि नहीं लूंगा, बताओ, N1 को कंसीडर करूंगा या नहीं करूंगा? और इन सर्फ एफ फ्री बॉडी, ये ऐसे मत बोलो कि ये समझ नहीं आया, उसी समय माइक ऑन करके बोलो कि ये इस समय बताओ, बात के लिए मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ठीक है, उसी समय माइक ऑन करके बोलो, इसीलिए तो गूगल मीट पे कर रहा हूं, ठीक है। ये समझ नहीं आया तो इसका मेरा कोई आंसर नहीं है, तुम्हें बताना पड़ेगा क्या समझ नहीं आया, किस तरह से, क्या नहीं, ऐसे, ठीक है, एग्जैक्टली। तो एफ फ्री बॉडी समझ नहीं, ऐसे ये कोई जवाब नहीं है, फ्री बॉडी समझ नहीं आया, फ्री बॉडी समझ नहीं आया, इस तरह से कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है, एग्जैक्टली क्या चीज तुम्हें अपने क्वेश्चन को अलग करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर एक में समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो बार बार देखो, और इसको मैं अभी 1000 बार यूज करूंगा, अभी तो इनिशिएशन है, कम से कम 1000 बार यूज करूंगा इन सब चीजों को, ठीक है, और हर जगह यही बेसिक कंसेप्ट लगेंगे, तो अल्टीमेटली समझ में आ ही जाएगा। ये अलग होता है, जैसे समझ आई बात, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है तुम्हें, जैसे सपोज करो केमिस्ट्री में हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, इस जगह नई चीज लगानी है, इधर नई चीज लगानी है, ये नई चीज लगानी है, मगर फिजिक्स में रूल एकदम फिक्स है, रूल से चलोगे कभी गलत नहीं होगा, है ना, रूल से चलोगे, सिंपल रूल है, तुम पूछते हो ना कहाँ पे क्या लगा है, कैसे पता लगेगा, रूल के अकॉर्डिंग चलो, कुछ भी लगाओ, रूल्स इतने एक्यूरेट रूल है कि उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, जो भी रूल के अकॉर्डिंग करेगा। अभी मैं चाहे पे मेरे ख्याल से कम 10 या 15 दिन, मुझे 8-10 दिन इसमें लगेगा फोर्स में, मगर मैं रोज एक ही चीज बताऊंगा, रोज एक ही चीज बताऊंगा, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। जैसे यहां पर मेरा सवाल का जवाब दो, अगर मैं 2 और 3 kg को एक साथ ले लूं तो क्या मैं N1 कंसीडर करूंगा कि नहीं करूंगा, सोच के बताओ। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि N1 इन दोनों के अंदर आता है, तो अगर मैं 2 और किसी को भी थोड़ा समझ में नहीं आया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी चीज को मैं 1000 बार बोलूंगा, अभी 1000 बार, और कम से कम जितने कहोगे उतने एग्जाम्पल दूंगा, जितने कहोगे उतने एग्जाम्पल दूंगा, पता नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे ही बन सकते हैं, इसमें मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा लूं तो वो आ ही जाएगा, है ना, तो ये मत समझना कि एक ही एग्जाम्पल है, और हर जगह सेम रूल, जो पीछे लिखा है सेम रूल, कुछ फर्क नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं रटना, यहाँ पे एक भी एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल सेम रूल, यही मेथड हर सवाल में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिजिक्स में चीजें इतनी कम है, हर जगह वही वही लगाना है, कुछ भी रटने का नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीजें लॉजिकली एक्स्ट्रा हो जाती है। अगर मैं 2 + 3 kg को लेता हूं, अगर मैं 2 + 3 kg को, इसको भी डॉट से दिखाऊंगा, यहां पे मैंने ले लिया 2 और 3 kg एक साथ ले लिया, 2 kg + 3 kg, या तो ऐसे दिखा दो या फिर कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं, मैं फिलहाल तो ऐसे ही दिखा देता हूँ, एक सेकंड, तो एक तरीका है, एक सेकंड मैं कुछ कर सकता हूँ, हाँ, या एक मिनट, कमांड C कमांड V, इसको इधर ले जाता हूँ, यस, एक सेकंड रुकना, यार ये क्या पागलपन है, हाँ, इसको भी, तो कुछ अगर रह गया, नहीं समझ में आया तो अभी दिमाग मत लगाओ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और जैसे मैं 2 और 3 kg को एक साथ लूंगा तो इसकी बीच की जो कॉन्टेक्ट सरफेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है, इसकी बीच की कॉन्टेक्ट सरफेस का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, मतलब N1 जो है वो खत्म हो जाएंगे, N1, तो इसको हम कहते हैं कि अगर इन दोनों को मैं एक साथ लेता हूं, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेता हूं, एक साथ ऐसा सिस्टम लेता हूं, खैर ये गोला क्या दिखाना, इन दोनों को अगर एक साथ लेता हूं तो N1 को कहते हैं कि वो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, N1 विल बी इंटरनल फोर्स होंगे, इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स को कभी भी कंसीडर नहीं करता, जब भी इंटर सिस्टम में डोंट कंसीडर, मैं कोड वर्ड में लिख रहा हूं, इंटरनल फोर्स को डोंट कंसीडर, इंटरनल फोर्स को डोंट कंसीडर, इजंट इंक्लूडेड, हाँ, N1 को हमें इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे दिखा दो, तो अगर तुम्हें दिखाना है, फिर अगर इसका फ्री बॉडी बनाना है
तो N2 ऊपर की तरफ लगेगा, इस पर N2 ऊपर की तरफ लगेगा। थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं, बार बार इतना डिटेल नहीं बताऊंगा। N2 लगेगा, सिर्फ N2 लगेगा, और इस पूरे का वेट वर्क करेगा, टोटल वेट वर्क करेगा। मतलब इसका कंबाइंड वेट ले लेंगे 5 kg। 5 kg। हाँ, तो मतलब या तो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसा मर्जी हो। 2G है ना, तो वो तो उसका रिएक्शन, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वो अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा वो उसको। सेंटर ऑफ मास वो अगला चैप्टर में निकालने का तरीका है, सेंटर ऑफ मास निकालने का, ठीक है, वो है आगे आएगा, ठीक है। मगर सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं होगा, उसको निकालने के मैथमेटिकल मेथड होते हैं, ठीक है। ये और N2 ऊपर की तरफ, बस N1 तो लगेगा नहीं। खैर इतना मुश्किल हमें नहीं दिखाना है, तुम खाली ऐसे भी दिखाओ तब भी चलेगा। इसको ऐसे दिखा दो, 2 + 3 kg हो गया, ऐसे लिख दो कि 2 kg + 3 kg है, या kg बाद में लिखो तब भी चलेगा, 2 + 3 kg है। तो ये ऐसे डॉट दिखा दिया है ना, और लिख दिया तुमने 2 + 3 kg, ठीक है। और N1 नहीं दिखाया, N2 ऊपर की तरफ लगेगा, N2 ऊपर की तरफ, और इस टोटल का वेट नीचे की तरफ लगेगा, टोटल का वेट। तो टोटल का वेट कितना हो जाएगा, 3 और 2 + 5G, ठीक है। फिर अब तक समझ गए होगे, इतना फ्री बॉडी बन गया, ये पूरे का 2 + 3 kg का फ्री बॉडी बन गया, सब कुछ हो गया। अब क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन बार बार वही लगाते हैं। तो यहां भी ये रेस्ट की है, ये भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, पूरे दोनों मिला के भी रेस्ट। क्यों लगा? हाँ 5 kg लगना चाहिए ना, तो क्योंकि 2 नीचे पूरा 5 kg लग रहा है, तो ऊपर भी 5 kg। ऊपर मतलब 2 + 3 5 kg, नीचे मतलब समझा नहीं। डायरेक्शन में लगा, हाँ फिर से बोलो, 5 kg का, ऊपर की डायरेक्शन में N2 लिखा है, हाँ वो कितना होगा उसके मैग्नीट्यूड? नहीं उसकी देखो, यहीं पे गड़बड़ है। डायरेक्टली मत करो, कुछ मत करो, डायरेक्ट कुछ करोगे एकदम गड़बड़ोगे, सीधे मत जाओ। कितना होगा अपने आप नियम देखो, यहां पर सीधा है, नियम को फॉलो करो, अपना दिमाग दूर रख दो, जो नियम है वो फॉलो करो, अपने आप रिजल्ट आएगा। कितना है पहले से मत सोचो, पहले निकालो तो सही, है ना। नियम क्या कहता है, नियम कुछ भी निकले आने दो। नियम ये कहता है सिग्मा Fy 0 करो, जो करना है नियम से करो। फिजिक्स नियम है, नियम फॉलो करती है, नियम नहीं फॉलो करोगे उल्टा सीधा करोगे। तो सिग्मा Fy = 0, तो अपवर्ड = डाउनवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स N2 है, डाउनवर्ड फोर्स कितना है 5G है। तो मैं सीधे कुछ बोलूंगा ही नहीं, तो N2 की वैल्यू 50 न्यूटन आ जाएगी। सर 5 kg 5 kg नहीं, 5G न्यूटन, 2 + 3 G हो जाएगा, kg लिखा हुआ है ना, ओके सर। हाँ जी, तो ग्रेविटेशन 2 + 3 G न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। G की वैल्यू पुट करो तो 50 न्यूटन हो जाएगा, ये 50 न्यूटन हो जाएगा, जो कि पहले वाले की तरह ही आएगा। तो ये शुरुआत है, मगर शुरुआत में ही बेसिक रूल्स खत्म हो गए हैं। न्यूटन सेकंड लॉ है, वो मैं करीब 4-3 नेट फोर्स हमेशा 0 ही होगा क्या? क्या नेट फोर्स हमेशा 0 होगा क्या? नहीं, हमेशा क्यों 0 होगा? जब कोई चीज रेस्ट में होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तब नेट फोर्स 0 होगा, हमेशा थोड़ी ना 0 होगा। मैं अभी जानबूझ के एक्सेलरेशन, वो जो मूविंग बॉडी के सवाल अभी नहीं ले रहा, अभी रेस्ट के काफी सवाल लूंगा, 1-2 टर्न तक रेस्ट के ही सवाल लूंगा, ताकि इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर बॉडी को मूव कराऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर एकदम क्रूशियल और सेंटर चैप्टर है, तो ये अगर आ गया तो फिजिक्स आ गई। तो आई होप इसको प्रॉपरली अपलोड कर दूंगा, प्रॉपरली सारी चीज़ों को एक बार फिर से देख लेना। और कल तो छुट्टी है, कल मेरा यही काम है कि तुम्हारे सारे वीडियोस जो है